नमस्ते। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे निदा फ़ाज़ली की वो गज़ल याद आ रही है। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तेरे जहाँ में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, बस इसकी उम्मीद जहाँ हो, आई थिंक वहाँ नहीं मिलता। आई नो इतने स्माइल के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इवन दो कि द टॉपिक इज़ काइंड ऑफ वेरी वेरी पेनफुल, है ना? लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग सब इस स्माइल तक पहुँच सकें। नो व्हेन वी टॉक अबाउट अ ब्रेकअप, एक ब्रेकअप की जब बात करते हैं, जब दिल टूटने की बात करते हैं, जब डिवोर्स की बात करते हैं, तो एक ऐसा नहीं है कि वो एक एंड है, वो कहीं का अंत बस नहीं है। वो एक शेयर्ड ड्रीम, एक जो सपना साथ में देखा था, उसका अंत होता है। इसीलिए चोट बहुत गहरी होती है, और ऐसी चोट होती है कि सबको दिखता भी नहीं है। क्योंकि जब हम लोग फिजिकली पेन में होते हैं, अगर आपका भगवान ना करे, अगर आपका बोन ब्रेक होता है या आपको कहीं कोई घाव हो जाता है, वो सबको दिखता है। लेकिन जब दिल टूटता है तो वो सबको नहीं दिखता है, वो बस आप फील करते हैं पूरे टाइम। और इसीलिए वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसीलिए सब आपको समझ भी नहीं पाते, और उस समय सबसे डोमिनेंट आई थिंक यही इमोशन होता है, मुझे कोई नहीं समझ रहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ या अकेला हूँ, एंड आई एम टोटली अबैंडन्ड। ये जो इमोशंस हैं, इन इमोशंस के साथ ज़िंदगी जी पाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह की दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ पर तो बहुत ही कॉमन है इस बात को कि दिल टूटा हुआ हो, फिर भी हमें जाके ऑफ़िस का काम करके आना है। या इवन इन स्कूल डेज़ और कॉलेज डेज़, जब दिल टूटा हुआ हो, कल एग्ज़ाम है, उसके लिए पढ़ाई तो करनी ही है। तो मुझे लगा कि इस बारे में बात करें, क्योंकि पिछले 5-6 साल से मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, एंड आई एम अ राइटर, आई एम अ स्पीकर। मैंने बहुत इस बारे में लिखा है, मैंने बहुत सारे हार्ट ब्रेक के पोएम्स लिखे हैं। आखिर हार्ट ब्रेक किसके साथ नहीं हुआ है? मैंने लिखे हैं, लेकिन हुआ तो बहुत लोगों के साथ है। मैंने बुक्स लिखे हैं इस बारे में, और बहुत लोग पढ़ के फिर बोलते हैं कि हाँ, बिल्कुल प्यार ऐसा ही होता है। ऐसे-ऐसे लोगों ने मुझे बुलाकर मुझे बताया है कि अरुणिमा, प्यार ऐसा ही होता है। मेरी बुक्स पढ़ने के बाद कि मुझे सच में लगा कि मैं गलत नहीं सोचती थी। ह्यूमैनिटी इज़ जस्ट द सेम, एक यूनिवर्सल इमोशन है प्यार, और उसी तरह से एक यूनिवर्सल इमोशन है हार्ट ब्रेक। दिल का टूटना एक बहुत ही यूनिवर्सल इमोशन है, इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी छुपाने वाली इमोशन नहीं है कि ओह! मेरे साथ ऐसा हो गया। तो सबसे पहले इस बात से आपको मैं बोलना चाहती हूँ, ये इस बात से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन। और इस जर्नी में देयर आर डेफिनिटली नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक। एक के बाद एक आपको स्टेप लेना होता है, जिसके थ्रू कि आप वापस अपने आप को रिक्लेम कर सकते हैं। नाउ इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं खुद ट्विन फ्लेम कम्युनिटीज़ में बहुत जगह पे हूँ। देयर आर मेनी डिवाइन फेमिनिन्स जो शक्ति की, जैसे शिव और शक्ति का जो योग होता है, बहुत लोगों की लाइफ में होता है, बहुत लोगों की लाइफ में आई वुड नॉट से। लेकिन जो एक ये डोमिनेंट ट्विन फ्लेम वाला जो एक वो है, देयर इज़ दिस जर्नी ऑफ ट्विन फ्लेम, जो शिव शक्ति का योग है, जिन औरतों की ज़िंदगी में है, जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, इनका ये बोलना है कि ये दुःख तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। मुझे मालूम है ये बोलने का क्या मतलब होता है, बट इस दर्द के साथ काम करना ऐसे कि आप ज़िंदगी फिर से जी सकें, और आपको ऐसा ना लगे कि मैं अकेली हूँ, मैं अबैंडन्ड हूँ, या मुझे कोई पनिशमेंट मिली है, ठीक है? तो मैं बस एक दुनिया के हिसाब से मूव ऑन करने की नहीं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ से मूव ऑन करने की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ से मूव ऑन करने की बात कर रही हूँ। दर्द तो एक बार होता है, दिल दुखने वाली चीज़ एक बार होती है। शायद वो इंसान आपको आकर बोल दे कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। कि वो आके बोल दे कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। या अगर आपके साथ और भी बुरा हुआ, अगर आपके साथ डिवोर्स हुआ है, आप शादी में रह चुके हैं, उससे भी बदतर क्या हो सकता है कि शादी में आपने बच्चे भी पैदा कर लिए, बच्चों की कुछ उम्र है, बच्चे अपनी माँ या बाप, आप जो भी हैं, अगर आप औरत हैं तो बच्चे अपने पिता को खोज रहे हैं, या अगर आप मर्द हैं तो बच्चे अपनी माँ को खोजते हैं। और उस इंसान के साथ जिसके साथ आपने शादी की, बहुत सारे सपने देखे, बच्चे पैदा किए, और उस उनको जब छोड़कर जाना पड़ता है, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट। और इसमें बहुत लंबा डिसीजन लगता है। ये स्टेप लेना, डिवोर्स का स्टेप लेना बहुत लंबा डिसीजन होता है। मैंने तो काफ़ी साल लगाए इस डिसीजन को लेने के लिए, लेकिन जिस दिन डिसीजन ले लिया उसके अगले दिन ही निकल गई मैं। फिर भी ये एक लिंगर ऑन करने वाली चीज़ है, जहाँ की ब्रेकअप होता है ना, कि आज दो लोगों ने डिसाइड किया, कल ब्रेकअप हो गया। डिवोर्स क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है, इसीलिए उसमें टाइम लगता है। और ब्रेकअप क्योंकि
कोई कमिटमेंट पहले था ही नहीं लीगल लेवल पर, तो इसीलिए वो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी हो सकता है। तो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले प्रोसेस को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब आपको पता चल गया कि आपका दिल बहुत दर्द में है, आपका दिल टूट चुका है, देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक, देयर इज़ अ ब्रेकअप, देयर इज़ अ डिवोर्स। सबसे पहले आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करें। इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, अब ये चीज़ हो गई है। ये इस तरह का दर्द तब भी होता है जब किसी का एक बहुत अपना कोई यू नो जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। मैं लिटरली जानती हूँ उन लेडीज़ को, बहुत पर्सनली जानती हूँ, जिनके या तो माँ-बाप चले गए या फिर उनके पति का देहांत हो गया, और उस डेथ के बाद उनका ये कहना है कि कितनी बार सुबह में उठने के बाद लगता है कि चलो सुबह हो गई, और अचानक से याद आता है, अच्छा यू नो ऐसा हो गया, मतलब क्या सच में वो इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं है? क्या सच में वो इंसान अब मैं पूरी दुनिया में भी खोजने जाऊँ तो कहीं नहीं मिलेगा? तो इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लाना, एक्नॉलेज करना इस पेन को, सबसे बड़ा आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट। इसको मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम का भी जो पेन होता है ना, जब पहले बार आपको पता चलता है कि सेपरेशन हो गया, क्योंकि जब पता चलता है, जब तक ट्विन फ्लेम जर्नी समझ में आती कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, जब पहले बार आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको छोड़ कर जाता है, जब आपको पता चल जाता है कि फिजिकली वो यहाँ नहीं है, और आपको इंट्यूशनली पहले से ही पता चल रहा होता है, आपको बहुत सारे गाइडेंसेस मिलते हैं कि वो किसी और लड़की के साथ है या किसी और बंदी के साथ है, इतना बड़ा दिल टूटता है। आई एम श्योर कि बहुत लोगों को इस लेवल के प्यार के बारे में पता ही नहीं है। ट्विन फ्लेम का जो लेवल होता है ना प्यार का, अगर आपको ट्विन फ्लेम है तभी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पेन है ये। इसको लिटरली एक सोल शॉक बोलते हैं, और वो ऐसा उतना ही बड़ा दर्द होता है जितना बड़ा दर्द आप किसी के देहांत होने पर आपको होता है, आपके माँ बाप या आपके पति। ऐसा जो होता है ना कि जब वो इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, उस लेवल का दर्द होता है जब आपका ट्विन फ्लेम आपको छोड़ के जाता है। तो ये सारे दर्द को यू नो इसके बारे में हम लोगों ने बात तो कर लिया। अब इसमें मैं इसको एक्नॉलेज कैसे करना है। एक्नॉलेज करने के लिए हम लोग जिस तरह की दुनिया में रहते हैं, मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लोगों को, और ज़्यादातर लड़कों को देखा है, बट लड़कियां भी ऐसा करती हैं। दिल टूटा है, उसको वो रिकग्नाइज ही नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, दिल टूटा है, आज मैं जाकर शॉपिंग कराती हूँ। या लड़कों को देखा है कि कोई बात नहीं, बाइक उठाओ, निकल पड़ो, चलो हम लोग मस्ती करके आएंगे बाहर, डिस्को थक जा रहे हैं तो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हिल्स पे हॉलीडे करने चले गए। इस तरह से हम लोग इसको एक्नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को इनफैक्ट सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप इमेजिन करिए कि यहाँ जैसे ये कुछ दिन पहले यहाँ पे जल गया था, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कुछ कट हो जाता है, उस कट को एक्सेप्ट करके दवाई लगाने के बजाय अगर मैं उसको इग्नोर कर दूँ, छोड़ो मेरे को दिख ही नहीं रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्नॉलेज कि यहाँ पे दर्द है, मेरे एक्सेप्ट नहीं करने से कि मुझे दर्द है, क्या दर्द खत्म हो जाएगा? क्या वो घाव चला जाएगा? ये बिल्कुल बिल्कुल ही लॉजिकल कहीं से भी नहीं है, इवन दो कि सबसे कॉमन तरीका लोग इसी को खोजते हैं। पता है इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि आज तो आप भाग गए उस दर्द से, लेकिन वो दर्द अंदर ही अंदर नासूर बनता जाएगा और आपको लंबे समय तक परेशान करता जाएगा। जैसे जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे 2 फ्रेंड्स थे, ओके? उन दोनों का अफेयर हुआ। दे वर वेरी सीरियस अबाउट ईच अदर। हमें लगता था इन दोनों की तो शादी ज़रूर होगी। फिर क्या हुआ कि दोनों का ब्रेकअप हो गया, ठीक है? अब ये जो लड़की थी ना, वो बहुत दिन क्लिंग करके रहती थी, बोलती रही उसको कि नहीं यार चलो यार, लेट्स मेक इट अप, और ये मतलब इस पर कोशिश करते हैं। लड़के ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। पता नहीं, मैं कुछ पर्सनल रीजंस नहीं बताना चाहती क्यों ब्रेकअप हुआ, और गलती एक्चुअली किसी की भी नहीं थी। एक एकदम एक सोशल वैलिडेशन वाली बात थी कि किसी के माँ बाप ने मना कर दिया, वैसी वाली बात। तो लड़की ने बोला नहीं नहीं, हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। लड़के ने कहा नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, लेट्स बी प्रैक्टिकल। अब क्या हुआ कि लड़की बहुत रोई, बहुत दिन तक वो इसी पेन को झेलती रही, एकदम जिसको बोलते तैयार होना बंद कर दिया, काजल लगाना बंद कर दिया, और सब कुछ किसी भी कपड़े में क्लास आके अटेंड कर रही है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। 6 महीने साल भर वो लड़की एक जिंदा लाश की तरह घूमती रही। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें उसके लिए बेहतर हुई। फिर उसने एक्नॉलेज करके वो आगे बढ़ी, और हमारे मास्टर्स ख़त्म करने के 1-2 साल बाद ही उसकी शादी हो गई, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी इन हर लाइफ। बच्चे हैं उसके, उससे मैं पर्सनली मिली हूँ, तो मुझे पता है कि वो सच में बहुत खुश है।
दूसरे साइड की स्टोरी क्या है? दूसरी साइड की स्टोरी है कि वो लड़का तो उस समय उसको था कि नहीं, नहीं मैं आगे बढ़ जाऊँगा। उसने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, ये वो, ये वो। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाने के बाद उसको समझ में आया कि मेरे लिए वही थी। मैं बस उसको प्यार करता था। और ये ब्रेकअप क्योंकि अब शादी भी हो चुकी है लड़की की और लड़की अपने पति को प्यार करती है, शी इज़ नॉट जस्ट एक ये नहीं है कि एक सोशल प्रोसेस उसने कर लिया। वो लड़की जिसने अपने आप को दुःख को सरेंडर कर दिया था, वो लड़की आज आगे सच में मूव ऑन कर चुकी है। और ये लड़का मतलब ये कितने साल पुरानी बात है, 2009, आई थिंक 16 साल हो चुका है। ही डिड नॉट गेट मैरिड। वो बहुत ही दुःख में डूबता जा रहा है। ये लड़के-लड़की वाली बात नहीं है, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ ऐसा। बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे अच्छा होता है ना कि आप उस मोमेंट को जिएँ, या आप उसको बोल सकते हैं कि आप उस मोमेंट को झेल लें। झेलना बहुत ज़रूरी है। उस पेन में आप अपने आप को डिप कर दें। चाहे रोना पड़े, चाहे गाना पड़े, 5 लोगों को कॉल करके आप बताइए कि आपको कितना दुःख है। आप इस बारे में लिख सकते हैं। आप अगर मान लीजिए कि इट्स जस्ट अ ब्रेकअप, तो यू कैन एक्चुअली गो बैक एंड टॉक टू दिस पर्सन। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पहले, जब तक कि मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आई थी, मुझसे जब स्टूडेंट्स पूछते थे या मेरे जूनियर्स पूछते थे व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन यू फॉल इन लव, आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप जाके उस इंसान को बता दें कि मुझे तुमसे प्यार है, या मुझे और अगर वो इंसान मना भी कर देता है, अगर वो मना कर देता है कि हाँ भाई मैं कहीं आई एम मूव्ड ऑन, या फिर मेरे हस्बैंड वाइफ या कोई है जिसके साथ मैं परमानेंट लाइफ देख रही हूँ, देख रहा हूँ, प्लीज़ लेट देम गो। लेकिन अगर उनके लाइफ में कोई परमानेंटली नहीं है, तो आई थिंक यू शुड ट्राई एटलीस्ट वंस मोर। और बोलने वाली बात है कि कन्विंस करने की चीज़ नहीं है कि हाँ हम लोग साथ में रहेंगे तो ऐसा ऐसा, बट आप अपने तरफ की पूरी कोशिशें कर लें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है फ्रैंकली। और अगर आप अपने तरफ से पूरी कोशिशें नहीं करते हैं, तो बाद में इस बात का भी पछतावा होगा कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की। रोएं गाएं, जर्नल करें इस बारे में, अपने फ्रेंड्स, अपने कज़न्स, जो भी है जिससे आप बात कर सकते हैं, उनको बोर करें। और ज़रूरत पड़े तो कुछ दिन गाना सुन के, इसमें महीना भर लग सकता है, इसमें 6 महीना लग सकता है, इसमें 1 साल भी लग सकता है। कुछ लोग बोलेंगे कि अरुणिमा ये क्या बात कर रही हो, साल भर मैं निकाल दूँ ब्रेकअप के दुःख में? हाँ, बिल्कुल, मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको परमानेंटली निकलने की बात बता रही हूँ। फीलिंग को सप्रेस कभी भी नहीं करना चाहिए, फीलिंग को निकाल देना चाहिए। और ये एक सवाल आपको ज़रूर पूछना चाहिए, जब आपको लगे कि आप थोड़ा नॉर्मल हो रहे हैं, आपको उस समय ये सवाल पूछ के आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रोसेस में मैंने क्या खोया? और दूसरा सवाल, इस प्रोसेस से मुझे क्या लेसन मिलता है? ठीक है? ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस से मुझे क्या लेसन मिल रहा है? मैं क्या सीख रही हूँ अपने बारे में, या सीख रहा हूँ अपने बारे में? जो इतना दर्द मुझे हो रहा है, आई टेल यू, एक बहुत ही कॉमन आंसर आएगा, उसके अलावा आपको और भी कुछ आंसर्स आ सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा आंसर आया था कि मैं अपने आप को तो प्यार ही नहीं करती, मेरा पूरा फ़ोकस उस पे है। मैंने अपने आप पर देखा ही नहीं, ये क्या कर रही हूँ मैं अपने साथ? और ये समझने के बावजूद और बहुत महीने लगे फिर। तो ये सवाल आपको अपने तरीके से पूछना है कि इस प्रोसेस से मुझे क्या पता चलता है, क्या लेसन मिला है अपने बारे में, लाइफ के बारे में, उसके बारे में क्या है मतलब। ट्राई नॉट टू बी सेल्फिश। ये ना एक बहुत बार सिचुएशन ऐसा होता है कि हमें लगता है ना कि वो बंदा हमें पनिश कर रहा है, उसकी गलती नहीं है। ये जो आपके अंदर इमोशंस थे ना, अब हो सकता है कि उसने धोखा भी दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि धोखा दिया हो, या फिर आप लोग दोनों एक सिचुएशन में थे और दूसरे इंसान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो दुनिया से लड़ सके, ये भी हो सकता है। लेकिन जो आपको आज दर्द हो रहा है ना, वो आपको दर्द आपकी वजह से ही हो रहा है। क्योंकि अगर कोई स्ट्रेंजर है आपकी लाइफ में, एक रोड पर चलता हुआ इंसान आपको दुःख नहीं दे सकता है। जो दिल के सबसे करीब है वही इंसान दुःख दे सकता है। तो उसको दिल के करीब आने की सहमति आपने दी थी। यू मस्ट रिमेंबर दैट। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको एक्नॉलेज कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, ये तो है। दुःख तो बहुत बड़ा है मेरी ज़िंदगी में। उसको ना सरफेस ये तो कुछ नहीं है, ऐसे करने की कोशिश मत करिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, उसको आप पूरा टाइम दीजिए। सेकंड चीज़ है, आपको मैं ये समझाना चाहूँगी कि वन्स यू फ़ील कि अब मुझे हर बात पे रोना नहीं आता, क्योंकि शुरू में ऐसा होता है। शुरू में ना उस इंसान से रिलेटेड हर बात को सोचते हुए, हर खुशी वाली बात को सोचते हुए, हर दुःख वाली बात को सोचते हुए, उस इंसान का नाम ही लेते हुए रोना आता है। होता है ऐसा। लेकिन जब आप इस चीज़ से एटलीस्ट ऊपर आप जा चुके हों, तो अब तब की बात कर रही हूँ मैं कि सेकंड स्टेप तब स्टार्ट होता है। आप मीनिंग समझिए सेपरेशन का।
व्हाट इज सेपरेशन, स्पिरिचुअली सेपरेशन क्या है, क्यों हुआ। और यहाँ पर ही डिफरेंट डिफरेंट रास्ते निकल जाते हैं। पता है कैसे? अब ये इंसान आपका कार्मिक था, कार्मिक सोलमेट या सोलमेट था, या ये इंसान, क्योंकि कार्मिक सोलमेट ही हो सकता है, सोलमेट बस होगा तो फिर सेपरेशन नहीं होगी। तो या तो ये कार्मिक था या कार्मिक सोलमेट था, या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम था। तो अगर ये कार्मिक था तो आपको पता चलना चाहिए कि एक बहुत बड़ी साइकिल आपकी खत्म हुई भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। क्योंकि जब जैसे ना बहुत सारे डिवोर्सेस होते भी इसी वजह से, क्योंकि हमारी शादियां कार्मिक लोगों से होती हैं, ठीक है। और ये टॉक्सिसिटी को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप उस रिलेशनशिप में आपने भी अपने आप को अबैंडन कर दिया। उस प्रोसेस में, उस रिलेशनशिप में आप बहुत ही लो वाइब्रेशन में रहे। लो वाइब्रेशन में रहने का मतलब ये है कि आपका फोकस आपके आपके ऊपर नहीं था, आप बहुत क्रिएटिव नहीं थे उस समय, और आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। पूरे दिन मोबाइल पर है तो मोबाइल पर ही है, लैपटॉप है लैपटॉप पर ही है, काम भी नहीं करने का मन है, बस बाहर खाना खाने का मन करता है। आप एक रियल लाइफ में आना ही नहीं चाहते कि हाँ भाई मेरा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हाँ ये सब वो सब, द गुड थिंग्स आर ऑल आउट ऑफ योर लाइफ। तब आप समझ जाइएगा कि ये कार्मिक था। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिकॉज आई हैव डन मेनी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, आई एम अ थेरेपिस्ट। तो मैं जब मैं पास्ट लाइफ में ले जाती हूँ लोगों को, उनको बहुत बार पता चलता है कि सबसे ज़्यादा दुख देने वाले तो कार्मिक होते हैं। लेकिन उसके बाहर निकलने के बाद बहुत लोग थैंक यू बोलते हैं मुझे कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें सच्चाई दिखाई। जबकि मैं कौन होती हूँ, मैं एक बस चैनल हूँ। आपको आपका सोल ही बोलता है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन जाके करवाइए। तब आपको पता चलता है कि हमारा पिछले जन्म का कुछ कर्म था जो बैलेंस करना रह गया था, और इसी वजह से ये इंसान इतने ही दिन हमारे साथ रह सकता था, क्योंकि अब मेरा अच्छा टाइम सच में आ रहा है। उसके अलावा जब कार्मिक सोलमेट होता है तो कार्मिक सोलमेट के भी कुछ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग बना कर आते हैं। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं घुस सकता है। हर इंसान हर सोल के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपकी लाइफ में आकर आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं। अब कार्मिक सोलमेट का कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि कुछ कर्म एक दूसरे को दुख देने का होता है। उस दुख देने के बाद या तो ये लोग सेपरेट हो जाते हैं, या इनका जीवन बहुत ही अच्छे से मूव ऑन करता है, कि मतलब वो कर्म खत्म हो गया तो अब बैलेंस होने के बाद या तो साथ हो जाएंगे या तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे कि अगले जन्म में अब मिलते हैं। और बाकी रहा ट्विन फ्लेम, जो कि आपको पूरी जिंदगी भर आपको पेन से ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना, यू विल बी पेन प्रूफ। इतना दुख देगा आपका ट्विन फ्लेम आपको कि फिर दुख आपके लिए कॉमन चीज़ हो जाएगी। लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन का बिल्कुल भी ये पर्पस होता नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मतलब होता है जैसे सोना आग में जाके तपने के बाद ही क्लेंज और प्योर हो पाता है, जैसे डायमंड इतने प्रेशर के अंडर ही डायमंड बन पाता है, वैसे ही आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो आपका मिरर होता है। वो आपको सच्चाइयाँ दिखाने आता है कि ये देखो, ये तुम गलत कर रही हो। और जब तक आप सही लेसन सीख नहीं जाते, दोनों लोग खास करके सबसे पहले अवेकन होती है फेमिनिन, जो उसमें शक्ति वाली जिसके अंदर एनर्जी होती है। तो जो यिन होती है वो पहले अवेकन होती है। यांग जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है जिसके अंदर शिव तत्व होता है, वो उसको छोड़कर भाग जाता है। और ये इधर फेमिनिन को इतना बड़ा सोल शॉक लगता है कि उसको लगता है कि मैं मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा आसान होता है इतने दर्द झेलने के बजाय। तो वो जब चला जाता है, वो इतने दर्द में होती है कि उसे लगता है कि मैं मर जाऊँ, लेकिन उसका लाइफ ऐसे सिचुएशन में डाल के रखता है भगवान कि वो मर भी ना सके। तो जब वो मर नहीं पाती है तो उसको लगता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। पहले तो वो बहुत ही रिक्वेस्ट करती है मैस्कुलिन को कि आ जाओ ज़िंदगी में वापस। और फिर मैस्कुलिन का ड्यूटी ये होता है, की ड्यूटी ये होती है कि उसको समझ ही ना आए उस समय, वो किसी और कार्मिक के साथ लगा होता है। उसको लगता है ये तो आसान है, ये दूसरी वाली लड़की ज़्यादा आसान है, ये मेरी जो ट्विन फ्लेम है उसको तो उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो भाग जाता है। तब जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो इस चीज़ को हील करती है। तो देर इज़ अ वेरी वेरी बिग रीज़न फॉर दिस सेपरेशन इन ट्विन फ्लेम। और जब वो हील करने के प्रोसेस में आगे बढ़ती है, तब तक जो मैस्कुलिन होता है वो बहुत सारे कार्मिक्स के साथ अपना बैलेंस करते हुए, जो एक नॉर्मल दुनिया में अय्याशी को भी इसको अय्याशी बोल सकते हैं या फिर अफेयर्स बोल सकते हैं, वो हर दूसरी लड़की के पास जाता है, अपनी ट्विन फ्लेम के पास नहीं आता है। तो ये सारा दर्द जो डिवाइन फेमिनिन को मिलता है, इसी दर्द से वो शक्ति वापस बनती है। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि मैस्कुलिन को समझ में आ जाता है कि ये ही है, बस ये है, इसके अलावा मैं किसी से प्यार ही नहीं कर पाया इतने दिन से। ये बस एक शारीरिक संबंध बना पाया मैं बाकी लोगों के साथ, इसके साथ ही मेरा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसके अलावा मैं किसी को प्यार नहीं करता। और तब उसकी अवेकनिंग शुरू होती है, और पेन
बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन को होता है, यही ब्रेकअप वाली वीडियो उसको देखनी पड़ेगी फिर, क्योंकि तब उसको समझ में आता है कि ये भगवान, ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल का सिचुएशन है। और तब वो अपने तप में जाता है, जब तक डिवाइन फेमिनिन जो है वो अबंडेंस में जाती है। तो देयर इज़ अ प्रोसेस। तो आपको सेपरेशन का स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतने रोने गाने के बाद, रोना गाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है प्रोसेस, कि आप ये समझें कि आपको पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, एक रीज़न है कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं, एक कारण की वजह से आप यहाँ आए हैं। डिवाइन भगवान आपके खिलाफ नहीं है, बिल्कुल। उसके बाद आप अपना हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये यहाँ तक पहुँचने में 6 महीने साल भर लग जाते हैं, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप इतना टाइम दें। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि अगर वो सच में टाइम निकाल के ये दुख को निकालने की कोशिश करें तो 3 महीने की भी बात हो सकती है। आई नो कुछ लोगों को लग रहा हो 3 महीने 6 महीने क्या बोल रही है, बट मैं एक्चुअली लाइफ टाइम की बात कर रही हूँ। और जैसा कि मेरे को डिवाइन फेमिनिन्स बोलती हैं बहुत सारी जो है, डिवाइन फेमिनिन्स इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, दे से दैट अरुणिमा दिस इज सच अ प्रोसेस, यहाँ पे हम लोग दुख खत्म ही नहीं होता है। अब ये कोई गारंटी दे सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को भूल जाएं? ये बिल्कुल भी गारंटी के बाहर है। लेकिन ये गारंटी कोई दे सकता है कि आपको ट्विन फ्लेम को याद करके वो उस तरह का दर्द ना हो? मैं दे सकती हूँ। अगर आप हीलिंग जर्नी पर जाएंगे तो आप डेफिनेटली ऐसे एक सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ कि आप अपने ट्विन फ्लेम को याद करके आप स्माइल करें, ठीक है, जहाँ भी है खुश रहे। और अगर आप इस जर्नी को अपने लिए भी और अपने ट्विन फ्लेम के लिए भी आसान बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। फॉर द कार्मिक एंड कार्मिक सोलमेट आई वुड से कि उसमें भी हीलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब उस हीलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप एनर्जेटिक कॉर्ड्स कट करने के बारे में सोचें। द फर्स्ट थिंग, इवन विथ योर ट्विन फ्लेम के साथ आपका रिश्ता खत्म नहीं हो सकता क्योंकि आप अपने खुद के ट्विन फ्लेम हैं। तो आपको इमेजिन करना है जैसे आप मेरे लिए शिव जी हैं, ठीक है, शिव जी या काली माँ, इन दोनों को मैं बहुत मानती हूँ। तो अब मेरे लिए अगर मुझे किसी से कॉर्ड कट करना है तो मैं इमेजिन करूँगी कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, बीच में भगवान खड़े हैं और दूसरे साइड वो दूसरा इंसान खड़ा है जिसके साथ मुझे कॉर्ड कट करना है। भगवान आते हैं, अब मेरे सारे चक्रों से कहीं कहीं से भी आप लेट योर इमेजिनेशन फ्लो, आपकी इमेजिनेशन खुद से फ्लो होगी। और ये सारे जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स काले रंग के कॉर्ड्स हो चुके हैं, ग्रीज लगा हुआ है, लेट योर इमेजिनेशन फ्लो। अपने आप को इमेजिन करने दीजिए आप बिल्कुल डिटेल्स में कि ये जो है ना एनर्जेटिक कॉर्ड्स यहाँ से वहाँ आप दोनों के बीच में, और भगवान आकर ये दोनों कॉर्ड्स ये सारे कॉर्ड्स आप में से वो सारे कॉर्ड्स उसमें से निकाल करके अपने हाथ में पकड़ते हैं। वहाँ एक डिवाइन फायर है, उस अग्नि में वो उसको डाल देते हैं और उसके बाद वो अपना हाथ आपके ऊपर रखते हैं, ओके। और आपके जितने भी कॉर्ड निकलने की वजह से जितने भी वूंड्स हुए, शायद वहाँ से आपको कुछ लिक्विड निकलता हुआ दिख रहा है, जो भी, वो सारा कुछ हील हो रहा है भगवान के हाथ रखने की वजह से। इस चीज़ को एंजल हीलिंग में आर्क एंजल माइकल को बुला के किया सकता है। आर्क एंजल माइकल के पास एक स्वॉर्ड है जिससे वो कॉर्ड्स कट करते हैं, एंड व्हेन ही कट्स द कॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड ही पुट्स देम इन डिवाइन फायर। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप आर्क एंजल रफाइल को बुलाएं। आर्क एंजल रफाइल अगेन पुट्स हिज हैंड ऑन योर हेड और पूरी बॉडी हील हो जाती है। आर्क एंजल माइकल वेयर्स ब्लू रोब एंड आर्क एंजल रफाइल वेयर्स ग्रीन रोब। तो जब ये होता है आपके साथ, तो ये आपको कम से कम 21 दिन तक करना है। कॉर्ड्स कट हो जाते हैं, कॉर्ड्स कट होने से आपका रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं देख सकते, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा इंसान, या आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है ये। होता क्या है कि आपके बीच में जो पेन का जो बंधन है ना, वो खत्म हो जाता है। कॉर्ड्स कट करने पर यही होता है कि पेन वापस नहीं मिलता है। इसके अलावा जो सेकेंड हीलिंग आपको करनी है, मैंने तो बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म यूज़ किया था और इसके पहले मैंने कभी भी ऑनलाइन इसके बारे में बात नहीं करी। एंड ये डिवोर्स से पहले मैंने किया था क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी। तो डीक्लटर योर स्पेस, अपने के घर की जो एनर्जी है, अब मैं वास्तु की बात कर रही हूँ, उसको साफ करें। खैर मैं हीलर थी उस समय क्या मतलब, मैं उसके पहले ही हीलर बन चुकी थी। तो मुझे कुछ ऐसी गाइडेंसेस मिल रही थी कि जो पुरानी चीज़ें हैं जो मुझे सर्व नहीं कर रही, मुझे उनको निकाल देना है। मैंने फर्नीचर घर से निकाला, बर्तन जो शादी से रिलेटेड थे वो सब घर से निकाला। मैंने बहुत सारी साड़ियाँ जो मैं अब नहीं पहनने वाली थी, ऑब्वियसली बनारसी साड़ियाँ, ये सब मैं कहाँ पहनती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मैंने घर से निकाली।
जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ी और मेरा जो बहुत बड़ा इमोशनल ब्लॉकेज था वो सॉल्व हुआ। तो डिक्लटरिंग योर स्पेस कैन ऑल्सो हेल्प। और मैं ये नहीं बोल रही कि शादी से रिलेटेड या उस इंसान से रिलेटेड, डेफिनेटली ये मूवीज में भी दिखाता है आई थिंक कि उस इंसान से रिलेटेड चीज़ें आप हटाओ, बहुत ज़रूरी है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी ज़रूरी है कि अगर उस इंसान के लिखे हुए लेटर्स आपके पास हो या उसकी हैंडराइटिंग आपके पास हो या उसका फोटो आपके पास हो, पीपल गो ऑन टू इवन ब्लॉक दैट ट्विन फ्लेम्स। तो ये ब्लॉक जो होता है ना, ये ब्लॉक को ऐसे नहीं दिखना है कि मतलब माय गॉड ये क्या क्या हो गया, अब रिलेशनशिप खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ये आप एक क्लेंजिंग प्रोसेस की तरह देखें कि आपको उस इंसान से रिलेटेड चीज़ें हटानी है, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपका जो सपना आपने साथ में देखा था उस चीज़ को बार बार याद दिलाता है। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो चीज़ें आपको एनर्जेटिकली पीछे खोल खींच रही हैं। बहुत ज़्यादा जो लॉजिकल लोग हैं ना, वो ऐसे में बोलते हैं अच्छा चीज़ों से क्या होता है। हम सभी लोग जो हैं, हम सब एनर्जी हैं, वी आर ऑल एनर्जी। इवन कि फिजिक्स भी ये बात बोलती है, चाहे आप भगवत गीता की बात करें, फिजिक्स की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हम सब एनर्जी ही हैं। तो वो एनर्जीज जो आपने साथ में क्रिएट किया था उस इंसान के साथ, उस एनर्जी को निकालना बहुत ज़रूरी है। उसको आपको फ्लश आउट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप सच में लेट गो करना चाहते हैं, जब आपको पता है कि आगे कोई फ्यूचर है नहीं। और फ्यूचर है नहीं, क्यों ही फ्यूचर बनाना है, इन द सेंस कि इवन कि ट्विन फ्लेम के केस में, ट्विन फ्लेम जब वापस मिलते हैं तो वो पुराने जन्म के जितने कर्म होते हैं उसको पहले ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए जब मैं कोई भी डिवाइन फेमिनिन अपना दर्द मेरे साथ शेयर करना चाहती है, हीलिंग लेना चाहती है, तो मैं ये बोलती हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको भूल कर आगे बढ़ें। हो सके तो आप अपने घर में एक बड़ी सी अपनी पिक्चर लगा लो आप एज अ डिवाइन फेमिनिन, टू फॉरगेट योर मैस्कुलिन। आप ही हो, आप ही सच हो, आपके बियॉन्ड कुछ नहीं है, आपका ट्विन फ्लेम भी आपके अंदर है। तो जिस दिन ये क्लेंजिंग, ये प्रोसेस पूरा पूरा होगा, ट्विन फ्लेम आपका वापस आएगा। लेकिन उसके पहले उसको बहुत सारी चीज़ें, यू नो उसको भी बहुत सारा पेन अंडरगो करना पड़ेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली उसका पेन जो होता है वो एक साथ निकलता है। जैसे डिवाइन फेमिनिन की जर्नी लंबी है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी छोटी है। आप समझो कि उतना ही पेन जब कम टाइम में झेलना पड़ेगा, तो मैस्कुलिन का भी पेन कुछ कम नहीं होता है। कोई यहाँ पे कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं है। तो ये डिक्लटर करना, सफाई करना, और ये बस उस इंसान की चीज़ें नहीं है, हो सकता है आपके घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ें वैसे भी हो। जैसे वास्तु के अकॉर्डिंग टू वास्तु, या जब धन लक्ष्मी कोर्स अबंडेंस के बारे में मैं पढ़ रही थी, ये बहुत बड़ी बात है ना, हम लोग बहुत सारे पॉलिथिन एक साथ रख लेते हैं, या अरे ये बर्तन उस समय काम आएगा, या फिर कहीं से जोमेटो किया और वो डब्बा रख लिया। ये सब चीज़ें मत रखें प्लीज़, इन सब चीज़ों को निकालें। इनफैक्ट अगर आपके पेड़ पौधों में भी वीड्स हो रहे हों, उनको भी पिक आउट करके निकालें, सफाई करें, रोज़ पानी दें। तो एक फ्रेश एनर्जी मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी आपका हीलिंग प्रोसेस पीछे खींच सकता है। ठीक है, इसके अलावा पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत हेल्प करता है टू टू बी एबल टू नो। मैंने रिग्रेशन सीखने के पहले इन सब चीज़ों के कारण से ही थेरेपी ली थी। उसके बाद ही मैं रिग्रेशन थेरेपिस्ट बनी, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही मैजिकल चीज़ है और मुझे और लोगों को हेल्प करना है। तो मुझे जब मैंने ये प्रोसेस किया, जब फर्स्ट टाइम जब मैं थेरेपिस्ट बनी भी नहीं थी, तब जब मैंने ये प्रोसेस किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि जब आपको कारण पता चल जाता है ना कि मेरे दुख का कारण क्या है, ये कारण है, जब आपका माइंड फिर सेटल हो जाता है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे दिल को दुख मिलता है तो हम लोग सबसे पहले 5 तरह के सवाल पूछते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मेरे को अबैंडन क्यों किया, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको बहुत सारे जवाब दे देता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि क्यों हुआ। और जब लॉजिक आ जाते हैं ना, तो पेन कम हो जाता है। ये बिल्कुल सच है। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैन बी वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ हीलिंग। इसके अलावा यू नो आप अपने बॉडी से बात करिए, आपको कहाँ दर्द होता है। जैसे इस प्रोसेस में क्या होता है, मुझे बहुत दिल में दर्द होता था इन द ट्विन फ्लेम सेपरेशन। मुझे इनिशियली ऐसा लगता था कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे। तो वो हार्ट चक्रा में पेन होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें क्लेंज होती रहती हैं पुराने अबैंडनमेंट के। और अभी भी विपश्यना में जब मैं गई थी, तो मेरे बहुत सारे जन्मों के जो पेन थे हार्ट चक्रा में ब्लॉक्ड थे, जो खुले अभी। तो उस समय भी बहुत दर्द हुआ। अब यू कैन बाय दैट बुक, लुइस है की एक बुक है, आई कैन हील माई सेल्फ। और लुइस है की एक और बुक है, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे डिजीजेस का इमोशनल कारण बताया। जब आप अपनी बॉडी से बात करते हैं, आप जैसे एक लेडी मेरे पास आई थी, उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे राइट शोल्डर में पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है। तो मैंने बोला आपके ऊपर अभी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आ गई जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे। शी वॉज इन टीयर्स, बहुत ही शॉक हो गई। वो बोले आपको कैसे पता चला ये बात।
तो मैंने बोला क्योंकि दिस इज़ द थिंग, जो राइट साइड होता है, जो राइट साइड होता है वो मैस्कुलिन साइड होता है, इट्स रिलेटेड टू मनी, इट्स रिलेटेड टू द मटेरियल वर्ल्ड। जो लेफ्ट साइड होता है वो हीलिंग इमोशनल साइड होता है, और कंधे जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के होते हैं। तो देन शी सेड कि हाँ, वो अभी सेपरेट हुई हैं अपने एक्स अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड से, एंड वो बच्चे की स्कूलिंग ये सब चीज़ के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं थी। आपकी बॉडी में किस पेन में, मतलब किस पार्ट में पेन हो रहा है, ये भी अगर जब आप बात करें अपने बॉडी से, आई एम श्योर दिस साउंड्स मैड फॉर सम पीपल हु डोंट बिलीव इन हीलिंग। लेट मी टेल यू कि हीलिंग तभी वर्क करेगा जब आप इसमें बिलीव करेंगे। तो जब आप अपने बॉडी से बात करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हील होनी शुरू हो जाती हैं, तब आपका कॉन्वर्सेशन होता है। क्योंकि आधा से ज़्यादा पेन इसलिए होता है क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है हमारे अंदर के सेल्व्स में, ठीक है। अम, इसके लिए यही बॉडी वाली हीलिंग में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि देर आर टेक्निक्स। एक तो योगा, अगर आप जेंटल योगा से स्टार्ट करें, एकदम जेंटल, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पहले दिन ही आप सर्वांग आसन करने में लग जाएं, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट। आप प्राणायाम से स्टार्ट करें। प्राणायाम बहुत सारी अंदर की जो अनहील्ड एनर्जीज है वो निकाल देता है। और उसके अलावा छोटे छोटे भी एक्सरसाइजेस आप कर सकें, सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकें, आपके सारे चक्रा क्लेंस हो जाएंगे। तो योगा इसमें बहुत मददगार होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। डांसिंग, अगर आपको डांस करना पसंद तो डेफिनेटली, बॉडी नहीं, अगर मेंटली, अगर आपको गाना गाना पसंद है तो मैं तो बोलती हूँ कि जब आप दुखी हो तो आप दुखी गाना गाओ। दुखी गाना गाओ, इनिशियली गा कर सबको निकाल दो, ताकि जब टाइम आए तो आप वो वैसी वाली चीज़ है कि आप उसको कुरेद के निकाल रहे हो, वो सब निकल जाएगा, तो फिर आपकी ज़िंदगी में खुशी आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस है। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने खुद से करी हैं और मैंने करवाई हैं अपने मेंटीज से, दैट इज़ वन ऑफ देम इज़ लाइक राइटिंग लेटर टू योर एक्स। मैंने बहुत लेटर्स लिखे हैं, और उसके बाद फिर मैं उसको फाड़ के, सबसे पहले तो फाड़ के छोटे छोटे पीसेस में करके मैं आग में डालकर उसका जो सारा जो जो बर्न करने के बाद जो उसका रेसिड्यू है, जो राख बच जाता है, उसको इकट्ठा करके फ्लश कर देती हूँ। उसको वामन क्रिया भी बोलते हैं। और एनर्जेटिकली आपके दिल में जो भी कुछ आपने बचा के रखा था, जैसे आई एम श्योर दिस वाज आल्सो इन सम मूवी, आई थिंक जब वी मेट, राइट, शी सेज कि उसको फ़ोन करके पूरा गाली वाली उसने दे दिया। तो बस गाली देने वाली बात नहीं होती है, बहुत बार आई हैव हैड द ऑपोजिट इमोशन, कि आपको लगता है ऐसे भी लोग हैं, और मैंने अपने जैसे और भी लोग मिले। एक लड़की मिली थी मुझे, एंड शी सेड पता नहीं कहाँ खो गई, क्योंकि उसने अपना वो नंबर चेंज कर लिया, क्या भी कर लिया। उसने मुझे बोला था, एक दिन रात में मुझे एक मैसेज आया मैसेंजर पे, कल मेरे ट्विन फ्लेम की शादी हो रही है और मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली वो सुसाइड करने के लिए मतलब चाहती नहीं थी, अदरवाइज वो मेरे को मैसेज करती नहीं। तो बट जब हमारी बात हुई, मैंने बीच रात में नंबर मांगा, फ़ोन पर बात करी, ये वो है वो, तो शी सेड कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो मुझे छोड़कर जा रहा है, बस मुझे दुख, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं उसको वो सारी चीज़ें नहीं बता पाई, वो सारे इमोशंस नहीं बता पाई जो मैं उसके लिए फील करती हूँ। एंड आई बीइंग अ पोएट आई फील द सेम थिंग, कि अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ, वो मुझे से दूर जा रहा है, तो मुझे ये भी लगेगा शायद कि मैं उसको बता नहीं पाई कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। काश मैं उसको बता सकती इससे पहले कि वो मूव ऑन करता, ये नहीं कि वो मेरे पास वापस आ जाए, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि मैं उसके बारे में क्या क्या फील करती हूँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि आपको कुछ प्यार भरा भी लिखना हो, या फिर आपको गुस्से से गालियां देनी हो, वो आप लेटर लिखें और फिर वही करें जो मैंने बताया, उसको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ के जला दें, उस राख को निकाल कर फ्लश कर दें। और एनर्जेटिकली आपके हाथ में या कहीं पर भी वो रहना नहीं चाहिए एनर्जी, क्योंकि वो एक एनर्जेटिक फ्लश आउट होता है। एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। और इसके बाद मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी हीलिंग में कि अपने आप को एकदम अलग मत रखें सब लोगों से। ये बहुत ही आसानी से लोग करना शुरू कर देते हैं, या तो लोग हीलिंग से ही भाग जाते हैं कि बाहर घूमते रहो, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि सबसे अलग हो जाते हैं। ये आप मत करें। हाँ, डेफिनेटली मैं ये भी बोलूँगी कि आप ऐसी कंपनी में मत जाएं जो लोग आपके दर्द को समझते ना हों। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कंपनी है जो आपके दिल के दर्द को समझ रहे हैं, आप क्या अंडरगो कर रहे हो समझ रहे हैं, दे आर सेंसिटिव इनफ, तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, बाहर घूमने जाएं। बट प्लीज़ रिमेंबर दिस वाज द थर्ड स्टेप, नॉट द फर्स्ट। पहला था एक्नॉलेज करना, सेकेंड था इसका स्पिरिचुअल मीनिंग समझना, और दिस इज़ द थिंग। अब ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसके बाद हमें अपने पावर को रिक्लेम करना है। जब आप ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं, तब आपको एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप सुबह उठ रहे हैं और आप स्माइल कर रहे हैं, किसी ने उस इंसान के बारे में बात करी,
तब आपके आँख से आँसू नहीं निकलता है, तब आपके चेहरे पर एक स्माइल आता है कि एक वो भी बात थी। आई एम श्योर कि वो आप उस इंसान को कंप्लीटली भूल नहीं सकते। आई एम श्योर कि ऐसे ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसे भी इमोशंस होते हैं। लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब आप उसका नाम सुनकर रोएँगे नहीं। और जब वो आ जाए ना, वो दिन आ जाए, तब अपने आप को रिक्लेम करिए, अपने आप को वापस बुलाइए। अरुणिमा कहाँ हो? लेट्स मेक अ प्लान, आगे कैसे बढ़ना है ज़िंदगी में। ये आपको चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। दिस पेन डज़ नॉट डिफाइन मी, दिस पेन रिफाइन्स मी। डिफाइन नहीं करता आपको, आपको क्या दर्द मिला है, इससे आप कौन हो ये नहीं डिफाइन होता। लेकिन आपको क्या दर्द मिला है और उस दर्द से आप आगे बढ़ के क्या सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आपको ज़रूर रिफाइन करता है, आपको और भी अच्छा बना देता है। तो ये समझते हुए आपको ये भी समझना है कि इतना दुख मुझे इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर एक कुछ पार्ट्स हैं जिनको मैं अभी तक पूरे से प्यार नहीं करती, अपने आप को पूरा एक्सेप्ट नहीं करती। इस प्रोसेस में ये समझना बहुत ज़रूरी है और मैं कैसे अपने आप को और सेल्फ केयर दे सकती हूँ। और यहाँ पर एक और मैं ऑब्जर्वेशन मैंने जो देखा है, काफ़ी लोग एक कनेक्शन से निकल के दूसरे कनेक्शन में जंप करना चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली नॉट सजेस्ट। अगर आपको ऐसा कन्फर्म्ड है कि मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी है, तब भी मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपने आप को टाइम दीजिए हील करने का, क्योंकि इससे 2-3 चीज़ें होती हैं। और ये भी मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। मैंने दूसरों को देखा है सफ़र करते हुए, तब बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने कभी भी जंप करने में मैंने बिलीव किया ही नहीं। मुझे लगता है कि अगर आपको क्लैरिटी है कि आप इससे प्यार कर रहे थे, तो उसको भूलने के लिए आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप दूसरे के पास चले भी जाएँगे तब भी आपको प्यार इसी से रहेगा, अगर प्यार था तो। तो एक गलती जब आप दूसरे के साथ चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बहुत जल्दी, तो फिजिकल अट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी नेचुरल, है ना? इंटीमेसी हम सभी हम लोग इंसान हैं, इसी धरती पर रहते हैं, तो इंटीमेसी वाली गलती बहुत लोग कर लेते हैं कि उस प्यार से निकलने के लिए किसी और के साथ इंटीमेट हो गए। गेस व्हाट? आपके पास बॉडीज़ मिले हैं, आपके इमोशंस नहीं मिले हैं, और सूनर और लेटर आपको वही इंसान वापस याद आएगा। और जब आप दूसरा कनेक्शन बना लेते हैं विदाउट हीलिंग, तो आपका क्या होता है कि एक बहुत बड़े लेवल का कन्फ्यूजन लाइफ में आ जाता है और माइंड मैसअप हो जाता है। इस प्रोसेस में बस आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि देयर वाज़ अ पर्पस, कोई रीज़न से ये सब हुआ। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो बॉलीवुड मूवीज़ देखते आए हैं बचपन से, उसमें बहुत सारी चीज़ें ना ख़ास करके लड़कियों को ऐसे बड़ा किया गया है जैसे शादी करना या प्यार में पड़ना या एक फाइनली एक फैमिली बनाना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। आई थिंक ब्रेकअप होने के बाद जब आप हील होते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। तो ये चीज़ जब आपको इम्पोर्टेंस आपकी खुद की समझ में आएगी कि आपको सर्व करना दुनिया को बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप दुनिया को दे सकते हैं और बाकी लोगों का ग्रैटिट्यूड ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबके पास नहीं हैं। अगर ये सब आप समझने लग जाएँ, आप ग्रैटिट्यूड में आ जाएँ, आप फ़ॉरगिव करने लगे लोगों को, आप अपने लाइफ़ का पर्पस समझने लगे, मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ या क्या कर रही हूँ या का क्या कर सकती हूँ। अगर आप ये समझ जाएँ, देन इट्स अ रियल काइंड ऑफ हीलिंग। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि एक ब्रेकअप के बाद या एक डिवोर्स के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सबको अलग तरह की गाइडेंसेस मिलती हैं। आई थिंक आई विल जस्ट सजेस्ट दैट यू गेट अ लिटिल मोर स्पिरिचुअल, थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में लाएँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि इस मैट्रिक्स दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, जहाँ कोई है, ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको मदद करना चाहती हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करना चाहूँगी और आपको ये बोलना चाहूँगी, यू आर नॉट अलोन। इनफैक्ट एवरीवन, सब लोग ऐसे किसी सिचुएशन को अंडरगो कर चुके हैं और आप इसको अंडरगो करें तो आप अपने आप को एक वापस होल बना कर लेकर आएँ। टूटे हुए चीज़ बन के ऑब्वियसली हम सब कहीं न कहीं टूटे हैं, लेकिन टूटे हुए ही रह जाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। अपने आप को रिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट कम टू अ सिचुएशन जहाँ आप ये बोल सकें, आई एम सेफ। यू मस्ट कम टू अ सिचुएशन वेयर यू कैन से, आई विल लेट गो ऑफ दिस पर्सन और दिस इमोशन और ऑल दीज ड्रीम्स, ये सारे सपने जो मैंने उस इंसान के साथ देखे थे, मैं इन सब को लेट गो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना? और आप ये बोलने की हालत में भी आ जाएं कि मैं भगवान पर भरोसा करती हूँ या करता हूँ। देयर इज़ अ यूनिवर्सल पावर जो
इतना बड़ा सब कुछ रन हो रहा है, इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे स्कूल्स, कितने सारे इंस्टीट्यूशन रन हो रहे हैं, कोई ना कोई तो उनको रन कर रहा है। अब इतनी बड़ी दुनिया ऐसे ही रन हो रही है, केओस थियरी है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप ऐसे सिचुएशन में आ जाएं कि आपको भगवान पर भरोसा वापस हो जाए, और यू you नो know, ये आप समझ जाएं कि हर अंत एक नई शुरुआत है। अगले इंसान को चूज करने के पहले खुद को पूरा बनाएं। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, और लेकिन मैं इन बातों से ख़त्म करना चाहूँगी। ओशो का एक कोट था, वेर इन ही सेड समथिंग लाइक, टू हाफ पीपल विल ओनली क्रिएट पेन। जब दो आधे लोग मिलते हैं तो वो बस दर्द ही क्रिएट कर सकते हैं। तो एक जो रिलेशनशिप है जो सच में लंबा टाइम चल सके, उसके लिए दो पूरे लोग चाहिए। एंड आई रियली विश फॉर यू कि आप एक पूरे इंसान बन सकें इससे पहले कि आप आगे बढ़ें। दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, अरुणिमा। नमस्ते।